भगवान ना करे कि आपको कभी ऐसी किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े। क्या होगा अगर आज से सिर्फ 10 मिनट बाद आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां आपको 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा पैसों की तुरंत जरूरत पड़ जाए। शायद आपके परिवार में किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, शायद अचानक एजुकेशन फीस जमा करनी पड़ जाए। आज की इस वीडियो में साई वेल्थ एक्स के चैनल पर हम आपको 4 इमरजेंसी में पैसों का इंतजाम कैसे करते हैं, वो भी लीगल तरीकों से सिखाएंगे। हर एक इमरजेंसी का हमने टाइम स्टैंप लगा दिया है। आपको जो भी इमरजेंसी के लिए पार्ट पर जंप करना हो तो आप उस पार्ट पर जंप कर सकते हैं। इस वीडियो हम टोटल 4 इमरजेंसी के टाइम पैसों के प्रबंध को समझेंगे, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशनल इमरजेंसी, फसल खराब होने के समय पैसों का इंतजाम, शादी के समय पैसों का प्रबंध कहां से करें। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहली और सबसे आम फाइनेंशियल इमरजेंसी से, मेडिकल इमरजेंसी। सोचिए, रात के 11 बजे है और अचानक आपके परिवार में किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आप तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर जांच करने के बाद कहते हैं कि इलाज तुरंत शुरू करना होगा, लेकिन उससे पहले हॉस्पिटल में एक बड़ी रकम जमा करनी पड़ेगी। अब उस समय सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इतने कम समय में पैसों का इंतजाम कहां से होगा, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। एक सामान्य परिवार के लिए अचानक 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा रकम का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और ऐसे समय में अगर सही जानकारी ना हो तो लोग जल्दबाजी में गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और आपके पास तुरंत पैसे ना हो तो आप किन तरीकों से पैसे अरेंज कर सकते हैं। 1. हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल इमरजेंसी में सबसे पहला और सबसे अच्छा ऑप्शन होता है हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन तभी जब आपने इसे इमरजेंसी आने से पहले लिया हो। हेल्थ इंश्योरेंस का काम होता है कि बीमारी, सर्जरी या हॉस्पिटलाइजेशन जैसे बड़े खर्चों को मैनेज करने में मदद करे। अगर आपकी पॉलिसी उस ट्रीटमेंट को कवर करती है तो आप कैशलेस ट्रीटमेंट का फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको पूरा पैसा पहले अपनी जेब से नहीं देना पड़ता। हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच पेमेंट प्रोसेस होता है। इसे प्राप्त कहां से करें? आप हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। पॉलिसी लेने से पहले कवरेज, वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन्स को समझना बहुत जरूरी है। प्रोसेस कैसे होता है? जब इमरजेंसी आती है तो हॉस्पिटल में अपनी इंश्योरेंस डिटेल्स देनी होती है। हॉस्पिटल का इंश्योरेंस डेस्क आपकी पॉलिसी वेरीफाई करता है और अप्रूवल के बाद ट्रीटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखें कि हर बीमारी और हर खर्च कवर नहीं होता, इसलिए पॉलिसी की कंडीशंस पहले समझना जरूरी है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या इंश्योरेंस पूरा खर्च कवर नहीं कर पा रहा तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है हॉस्पिटल पेमेंट प्लान या मेडिकल फाइनेंसिंग। इसमें बड़े मेडिकल एक्सपेंसेस को एक साथ पे करने की जगह अलग अलग पेमेंट्स या इंस्टॉलमेंट्स में मैनेज किया जा सकता है। इसे प्राप्त कहां से करें? इसके लिए आप सीधे हॉस्पिटल के बिलिंग डिपार्टमेंट या फाइनेंस डेस्क से पूछ सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स खुद फाइनेंसिंग पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। प्रोसेस कैसे होता है? हॉस्पिटल या फाइनेंसिंग कंपनी आपकी बेसिक डिटेल्स, इनकम और रीपेमेंट एबिलिटी चेक कर सकती है। अप्रूवल मिलने के बाद ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस को मैनेज करने का ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन कोई भी फाइनेंसिंग लेने से पहले इंटरेस्ट रेट और टोटल रीपेमेंट अमाउंट जरूर समझें। 3. गोल्ड लोन। अगर आपके पास गोल्ड है और आपको इमरजेंसी में जल्दी पैसे चाहिए तो गोल्ड लोन एक ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप अपना गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में जमा करते हैं और उसके बदले आपको लोन मिलता है। इसे प्राप्त कहां से करें? आप गोल्ड लोन बैंक्स और रजिस्टर्ड NBFC से ले सकते हैं। प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले आपके गोल्ड की प्योरिटी और वैल्यू चेक की जाती है। इसके बाद लेंडर आपकी गोल्ड वैल्यू के हिसाब से लोन अमाउंट डिसाइड करता है। अप्रूवल के बाद पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका फायदा ये है कि कई बार अप्रूवल प्रोसेस आसान होता है, लेकिन समय पर रीपेमेंट करना जरूरी है, क्योंकि डिफॉल्ट होने पर गोल्ड पर रिस्क हो सकता है। 4. सैलरी एडवांस। अगर आप नौकरी करते हैं तो इमरजेंसी में सैलरी एडवांस भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप अपनी आने वाली सैलरी का कुछ हिस्सा पहले लेने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसे प्राप्त कहां से करें? इसके लिए आपको अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट या मैनेजर से संपर्क करना होता है। प्रोसेस कैसे होता है? आप अपनी इमरजेंसी सिचुएशन बताकर एडवांस सैलरी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी पॉलिसी में ये सुविधा अवेलेबल है तो अप्रूवल के बाद अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन हर कंपनी में सैलरी एडवांस की सुविधा नहीं होती और इसकी लिमिट भी अलग अलग हो सकती है। पर्सनल लोन। अगर हेल्थ इंश्योरेंस,
हॉस्पिटल पेमेंट प्लान, गोल्ड लोन या सैलरी एडवांस जैसे ऑप्शंस उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तो पर्सनल लोन भी एक विकल्प हो सकता है। इसमें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर और रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करके लोन प्रोवाइड करती है। इसे प्राप्त कहां से करें? आप पर्सनल लोन बैंक्स, रजिस्टर्ड NBFCs या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स, ऐप्स के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस कैसे होता है? आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और अप्रूवल मिलने के बाद लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन पर्सनल लोन लेने से पहले इंटरेस्ट रेट, EMI और टोटल रीपेमेंट अमाउंट जरूर कैलकुलेट करें, क्योंकि लंबे समय तक EMI आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर असर डाल सकती है। किन गलतियों से बचना है? मेडिकल इमरजेंसी में सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग पैनिक में बिना जांचे किसी भी जगह से पैसा उठा लेते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वाले या फेक लोन ऐप से बचना चाहिए। दूसरी गलती यह है कि लोग इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजों को हमेशा टालते रहते हैं। अगर आपके पास पहले से इमरजेंसी फंड और सही हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तो मुश्किल समय में फाइनेंशियल प्रेशर काफी हद तक कम किया जा सकता है। मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस के लिए पहले से तैयारी करना सबसे अच्छा तरीका है। एक छोटा इमरजेंसी फंड और सही हेल्थ इंश्योरेंस आपको भविष्य में अचानक आने वाले बड़े खर्चों से बचाने में मदद कर सकते हैं। आप हर महीने अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा अलग इमरजेंसी फंड में रखना शुरू कर सकते हैं। समय के साथ यही छोटी छोटी बचत किसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में आपके लिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकती है। याद रखें, मेडिकल इमरजेंसी में सबसे जरूरी चीज सिर्फ पैसों का इंतजाम नहीं, बल्कि सही और सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजन लेना भी है। एजुकेशन इमरजेंसी। सोचिए, एक स्टूडेंट ने पूरे साल मेहनत की है और अब कॉलेज की फीस जमा करने का समय आ गया है, लेकिन अचानक फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो जाती है और समय पर फीस के लिए पैसे अरेंज नहीं हो पाते। या फिर किसी बच्चे का एडमिशन होना है, एग्जाम फॉर्म भरना है, लेकिन घर में उस समय इतनी सेविंग्स नहीं है कि पूरा खर्च उठाया जा सके। ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं पैसों की वजह से पढ़ाई रुक ना जाए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा खर्च है जो टाला नहीं जा सकता। अगर सही समय पर फीस जमा ना हो तो एडमिशन, एग्जाम या आगे की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। तो अगर एजुकेशन इमरजेंसी आ जाए और तुरंत पैसों की जरूरत हो, तो किन तरीकों से पैसे अरेंज किए जा सकते हैं? एजुकेशन इमरजेंसी में सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन खास तौर पर पढ़ाई से जुड़े खर्चों के लिए दिया जाता है। इसमें कॉलेज फीस, बुक्स, हॉस्टल, कोर्स फीस जैसे कई एक्सपेंसेस कवर किए जा सकते हैं। इसे प्राप्त कहां से करें? आप एजुकेशन लोन बैंक्स और रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्राप्त कर सकते हैं। कई बैंक्स अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी एजुकेशन लोन के लिए एप्लीकेशन लेते हैं। प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले स्टूडेंट और कोर्स की डिटेल्स के साथ लोन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। बैंक कॉलेज एडमिशन प्रूफ, फीस स्ट्रक्चर, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेंट की डिटेल्स वेरीफाई करता है। अप्रूवल के बाद लोन अमाउंट कई बार सीधे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पे किया जाता है या जरूरत के हिसाब से रिलीज किया जाता है। लेकिन लोन लेने से पहले इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट पीरियड और EMI की कंडीशंस जरूर समझनी चाहिए। 2. कॉलेज फी इंस्टॉलमेंट प्लान। अगर पूरी फीस एक साथ जमा करना मुश्किल है, तो कई कॉलेजेस इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको पूरी फीस एक बार में देने की जगह अलग अलग हिस्सों में पेमेंट करने की सुविधा मिल सकती है। इसे प्राप्त कहां से करें? इसके लिए आपको अपने कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से संपर्क करना होता है। प्रोसेस कैसे होता है? आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताकर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कॉलेज अपनी पॉलिसी के हिसाब से अप्रूवल दे सकता है। हर कॉलेज में ये सुविधा अवेलेबल नहीं होती, इसलिए समय रहते बात करना जरूरी है। 3. स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर स्टूडेंट एलिजिबल है, तो स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस भी एक ऑप्शन हो सकता है। कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। इसे प्राप्त कहां से करें? आप स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट पोर्टल्स, कॉलेज स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट और वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस कैसे होता है? इसमें आपकी एलिजिबिलिटी, मार्क्स, इनकम क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। अप्रूवल मिलने के बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए समय पर अप्लाई करना जरूरी होता है, क्योंकि कई स्कीम्स की डेडलाइंस होती है। 4. गोल्ड लोन। अगर फैमिली के पास गोल्ड अवेलेबल है और एजुकेशन एक्सपेंस के लिए तुरंत पैसे चाहिए, तो गोल्ड लोन भी एक ऑप्शन हो सकता है।
इसे प्राप्त कहां से करें? आप गोल्ड लोन बैंक्स और रजिस्टर्ड NBFC से ले सकते हैं। प्रोसेस कैसे होता है? गोल्ड की प्योरिटी और वैल्यू चेक होने के बाद लेंडर लोन अमाउंट डिसाइड करता है। अप्रूवल के बाद अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन रीपेमेंट कैपेसिटी जरूर चेक करें, क्योंकि लोन समय पर रीपे करना जरूरी होता है। 5. पर्सनल लोन। अगर बाकी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो पर्सनल लोन लिया जा सकता है। इसे प्राप्त कहां से करें? आप बैंक्स और रजिस्टर्ड NBFC से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस कैसे होता है? बैंक आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर और रीपेमेंट एबिलिटी चेक करता है। अप्रूवल मिलने के बाद लोन अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन एजुकेशन के लिए लोन लेते समय ये जरूर सोचें कि EMI फ्यूचर इनकम के हिसाब से मैनेजेबल है या नहीं। किन गलतियों से बचना है? एजुकेशन इमरजेंसी में सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग आखिरी समय तक इंतजार करते रहते हैं। अगर फीस की प्रॉब्लम पहले से दिखाई दे रही है तो कॉलेज, बैंक या अवेलेबल फाइनेंशियल ऑप्शंस के बारे में जल्दी जानकारी लेना बेहतर होता है। दूसरी गलती है बिना टर्म समझे महंगे इंटरेस्ट वाले लोन्स लेना। एजुकेशन जैसे बड़े खर्चों के लिए पहले से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो धीरे धीरे सेविंग्स, इमरजेंसी फंड और सही फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना शुरू करें। क्रॉप फेल इमरजेंसी। सोचिए, एक किसान ने पूरे साल मेहनत करके अपनी फसल तैयार की है। उसने बीज, खाद, दवाई और खेती में पैसे लगाए हैं, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है, बारिश कम हो जाती है या कोई प्राकृतिक समस्या आ जाती है और पूरी फसल खराब हो जाती है। अब समस्या सिर्फ फसल खराब होने की नहीं होती, बल्कि किसान के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अगली फसल के लिए पैसे कहां से आएंगे? घर के खर्च कैसे चलेंगे? और अगर कोई कर्ज लिया था तो उसकी रीपेमेंट कैसे होगी? क्योंकि किसान की इनकम अक्सर एक ही फसल पर डिपेंड करती है, इसलिए क्रॉप फेलियर जैसी सिचुएशन में अचानक कैश की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए और किसान को तुरंत पैसों की जरूरत हो तो किन तरीकों से पैसे अरेंज किए जा सकते हैं? क्रॉप फेलियर में सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस का उद्देश्य ही यही होता है कि अगर प्राकृतिक कारणों से फसल को नुकसान होता है तो किसान को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। इसे प्राप्त कहां से करें? इसके लिए किसान अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अनुसार बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या संबंधित गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से क्लेम प्रोसेस शुरू कर सकता है। प्रोसेस कैसे होता है? जब फसल को नुकसान होता है तो किसान को समय सीमा के अंदर नुकसान की जानकारी देनी होती है। इसके बाद असेसमेंट प्रोसेस होता है और एलिजिबिलिटी के अनुसार क्लेम अमाउंट मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि हर नुकसान ऑटोमेटिकली कवर नहीं होता। पॉलिसी की कंडीशंस और क्लेम रूल्स समझना जरूरी है। KCC। अगर किसान को खेती से जुड़े खर्चों के लिए पैसे चाहिए तो किसान क्रेडिट कार्ड KCC एक महत्वपूर्ण ऑप्शन हो सकता है। इससे किसान खेती के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी ले सकता है। इसे प्राप्त कहां से करें? KCC के लिए किसान बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस कैसे होता है? किसान को अपनी जमीन, खेती और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देनी होती है। बैंक वेरिफिकेशन के बाद एलिजिबिलिटी के अनुसार क्रेडिट लिमिट डिसाइड करता है। इसका इस्तेमाल बीज, खाद, खेती के खर्च और अन्य जरूरतों के लिए किया जा सकता है। अगर किसान के पास गोल्ड अवेलेबल है और तुरंत पैसे की जरूरत है तो गोल्ड लोन भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसे प्राप्त कहां से करें? गोल्ड लोन बैंक्स और रजिस्टर्ड NBFC से लिया जा सकता है। प्रोसेस कैसे होता है? गोल्ड की प्योरिटी और वैल्यू चेक करने के बाद लेंडर लोन अमाउंट डिसाइड करता है। अप्रूवल के बाद पैसा अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन लोन लेने से पहले रीपेमेंट प्लान जरूर समझना चाहिए, क्योंकि समय पर पेमेंट न होने पर परेशानी हो सकती है। किसान खेती से जुड़े खर्चों या रिकवरी के लिए बैंक से एग्रीकल्चर लोन के बारे में जानकारी ले सकता है। इसे प्राप्त कहां से करें? इसके लिए किसान नियर बाय बैंक ब्रांच, कोऑपरेटिव बैंक या एग्रीकल्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से संपर्क कर सकता है। प्रोसेस कैसे होता है? बैंक किसान की फार्मिंग डिटेल्स, इनकम सोर्स और रीपेमेंट एबिलिटी चेक करके लोन एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है। लोन लेने से पहले इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट कंडीशंस समझना जरूरी है। कुछ सिचुएशंस में गवर्नमेंट की तरफ से किसानों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और सपोर्ट स्कीम्स उपलब्ध हो सकती है। इसे प्राप्त कहां से करें? किसान लोकल एग्रीकल्चर ऑफिस, गवर्नमेंट पोर्टल्स या संबंधित डिपार्टमेंट से जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रोसेस कैसे होता है? हर स्कीम के अलग एलिजिबिलिटी रूल्स होते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी चेक करके ही अप्लाई करना चाहिए। किन गलतियों से बचना है? क्रॉप फेलियर के बाद सबसे बड़ी गलती होती है
कि किसान बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वाले इनफॉर्मल लेंडर से पैसा ले लेता है। दूसरी गलती ये है कि नुकसान होने के बाद क्लेम या गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए जरूरी प्रोसेस में देरी करना। खेती में इनकम अनसर्टेन होती है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो किसान को क्रॉप इंश्योरेंस, सेविंग्स और अलग अलग इनकम सोर्सेज पर ध्यान देना चाहिए, ताकि एक खराब सीजन पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को प्रभावित ना करे। मैरिज इमरजेंसी। सोचिए, आपके घर में अचानक शादी तय हो जाती है। परिवार में खुशी का माहौल होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, शादी के खर्चों के लिए इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? क्योंकि शादी एक ऐसा खर्च है जिसमें एक साथ कई चीजों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वेन्यू, खाना, कपड़े, गहने, डेकोरेशन और दूसरी जरूरी चीजों का खर्च मिलाकर रकम काफी बड़ी हो सकती है। कई परिवारों के पास सेविंग्स होती है, लेकिन कई बार अचानक शादी तय होने या कम समय मिलने की वजह से पूरा पैसा अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैरिज इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ जाए और तुरंत पैसों की जरूरत हो, तो किन तरीकों से पैसे अरेंज किए जा सकते हैं? सेविंग्स और फैमिली बजट एडजस्टमेंट। शादी के लिए सबसे पहला और सुरक्षित ऑप्शन होता है अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करना। अगर परिवार ने पहले से कुछ पैसा बचा कर रखा है, तो उसे शादी के जरूरी खर्चों में यूज किया जा सकता है। इसे प्राप्त कहां से करें? ये पैसा आपकी अपनी सेविंग्स, बैंक अकाउंट या पहले से बनाए गए इन्वेस्टमेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट से आ सकता है। प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले शादी के जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं और देखें कि कौन से खर्च जरूरी है और कौन से कम किए जा सकते हैं। कई बार सही बजटिंग करके बिना ज्यादा लोन लिए भी शादी का खर्च मैनेज किया जा सकता है। अगर परिवार के पास गोल्ड है और शादी के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है, तो गोल्ड लोन एक ऑप्शन हो सकता है। इसे प्राप्त कहां से करें? गोल्ड लोन बैंक्स और रजिस्टर्ड NBFC से लिया जा सकता है। प्रोसेस कैसे होता है? आपका गोल्ड बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास जमा किया जाता है। उसकी प्योरिटी और वैल्यू चेक होने के बाद लोन अमाउंट डिसाइड किया जाता है। अप्रूवल के बाद पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका फायदा ये है कि कई बार अप्रूवल जल्दी हो सकता है, लेकिन रीपेमेंट प्लान पहले समझना जरूरी है। अगर शादी के खर्च के लिए बड़ी रकम की जरूरत है, तो कुछ लोग पर्सनल लोन का इस्तेमाल करते हैं। इसे प्राप्त कहां से करें? आप बैंक्स और रजिस्टर्ड NBFC से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस कैसे होता है? बैंक आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर और रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद अप्रूवल मिलने पर लोन अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन शादी जैसे एक बार के खर्च के लिए लोन लेते समय EMI और इंटरेस्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई एसेट है, जैसे FD, प्रॉपर्टी या कोई दूसरा वैल्यूएबल एसेट, तो उसके अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है। इसे प्राप्त कहां से करें? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेस कैसे होता है? कंपनी आपके एसेट की वैल्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। इसके बाद एलिजिबल लोन अमाउंट डिसाइड किया जाता है। इसमें अक्सर एसेट सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है, इसलिए रीपेमेंट प्लान समझना जरूरी है। सैलरी एडवांस या एम्प्लॉयर सपोर्ट। अगर परिवार का कोई सदस्य नौकरी करता है, तो कुछ कंपनीज इमरजेंसी सिचुएशंस में सैलरी एडवांस की सुविधा दे सकती है। इसे प्राप्त कहां से करें? इसके लिए कंपनी के HR डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयर से संपर्क करना होता है। प्रोसेस कैसे होता है? एम्प्लॉय अपनी जरूरत बताकर एडवांस सैलरी की रिक्वेस्ट कर सकता है। कंपनी पॉलिसी के अनुसार अप्रूवल दिया जा सकता है, लेकिन ये सुविधा हर जगह अवेलेबल नहीं होती। किन गलतियों से बचना है? मैरिज इमरजेंसी में सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग सिर्फ समाज के दबाव में अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर देते हैं। दूसरी गलती है शादी के लिए ऐसा लोन लेना जिसकी EMI बाद में पूरे परिवार के बजट को डिस्टर्ब कर दे। प्रो टिप: शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए पहले से प्लानिंग करना सबसे अच्छा तरीका है। धीरे धीरे सेविंग्स बनाना और बजट के हिसाब से खर्च करना फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर सकता है।